इश्यू ऑफ शेयर्स ओरिजिनली, मतलब शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। फिर उसका क्या कर रहे हैं हम लोग, फोर फीचर, मतलब उसका फिर क्या करें, डिफॉल्टर आ जाते हैं। डिफॉल्टर के बाद क्या करें, उनका फोर फीचर के बाद री इशू, कैश बुक भी बनाएंगे और क्या करेंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, देख लेंगे। दिख रहा है क्वेश्चन? एक्स लिमिटेड वॉज ऑथराइज टू इशू, issued है मतलब to issue 1 lakh equity shares of rupees 10 each. It offered 20,000 equity shares at a premium of rupees 4 per share. Amount payable per share is as follows. एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 3। और पेबल लिखा है। पेबल का मतलब जानते हैं क्या होता है? इंक्लूडिंग प्रीमियम होता है। फिर आपसे क्या लिखा गया है, प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ऑल द शेयर्स एंड मनी ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड एक्सेप्ट ए द होल्डर ऑफ 1000 शेयर who failed to pay the allotment and first call money. His shares were forfeited after first call. We, the holder of 2000 shares, failed to pay the call money. ठीक है जी। और सुनो, उसके शेयर फोरफिट ही नहीं हुए हैं, उसके शेयर फोरफिट ही नहीं हुए हैं। जनरल एंट्री बनानी है, कैश बुक बनानी है, और क्या बनाना है आपको, बैलेंस शीट बनानी है। केसेस आपके सामने अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। केसेस में जब क्वेश्चन खत्म करने वाला हूँ तब बताऊंगा आपको। एक केस, दो केस, तीन केस, तो सारे के सारे केसेस हम एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से देख लीजिए इसको, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आइए देखें, बाइफरकेशन के नाम पे क्या दिख रहा है आपको, बताइए मुझे, व्हाट इज द बाइफरकेशन? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। 10+4 है। बोलिए, व्हाट इज एप्लीकेशन, कितना लिखा हुआ है? तो 2+1 करेंगे। अलॉटमेंट कितना लिखा है? 3+1 फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। दिस इज योर बाइफरकेशन। ठीक है जी। चलिए, यहाँ देखते हैं हम लोग। एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है। दिस इज 2+1, दिस इज 3+1, दिस इज 2+1, और दिस इज 3+1। ऐसे चल के चला गया। पहला बंदे का नाम क्या है, ए। कितने शेयर का है मालिक है वो? 1000। इसने ये दिया और ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, ये तो मांगी ही नहीं गई, बड़ा क्रॉस लगा दिया इस पे। समझ रहे बड़े क्रॉस का मतलब क्या है? कॉल ही नहीं किया, तो कुछ लिखना ही नहीं है उस पे। तो इसका कितना, 2000 प्लस 1000, 3000 प्लस 1000, फिर से 2000 प्लस, फिर से 1000। दिस इज हाउ योर स्टोरी गोज। कॉल ही नहीं किया, फोरफिट कर दिया ना उसके शेयर। बी क्या है, बी, बी की कहानी, कितने शेयर हो गई है वो? इसने ये दिया और ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, बस ये कहानी है इसकी। प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन। तो कितना बन गया यहाँ पर, ये 4000 प्लस 2000, 6000 प्लस 2000, 4000 प्लस 2000, 6000 प्लस 2000। दैट्स योर स्टोरी। इतना हमारे पास है। कैश बुक भी बनाएंगे और क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो कैश बुक में इधर बना देता हूँ, फिर हम बैलेंस शीट बनाते चलेंगे। लिख दिया क्या, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट। एन एक्सट्रैक्ट है लेकिन एक्सट्रैक्ट ही बोलूंगा क्योंकि मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन तो है नहीं। बैलेंस शीट नहीं, सॉरी, कैश बुक। कैश बुक, बैंक कॉलम, और ऐसे करके बना लीजिए फटाफट से। आगे बढ़ेंगे इसको लेके। डेट है, पर्टिकुलर्स है, क्रेडिट है, और फिर से रुपीज है, फिर से पर्टिकुलर्स है, डेबिट, ऐसा करके। पहली एंट्री जो पैसा लेने की होगी वो कितने की होगी? पहली एंट्री जो पैसा लेने वाली होगी वो कहाँ जाएगी, वेयर विल इट गो? यहाँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर, कितने शेयर? 20,000 शेयर या 10,000 शेयर? 20,000 शेयर इंटू एक शेयर पे कितना, 3 रुपीज। यू विल राइट 60,000 यहाँ। और अब बनेगी आपके पास यहाँ फर्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दिस इज अगेन 60,000। ये वाला कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 2 से बनेगा, और ये 20,000 इंटू 1 से बनेगा। दिस इज गोइंग टू बी 40,000, दिस इज गोइंग टू बी 20,000। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एडजस्टेड, एडजस्ट कर दिया आप। नंबर 2 हो गया एडजस्ट। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पर? बोलिए। चलो आगे चलें जरा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 20,000 शेयर्स पर 4 रुपीज के हिसाब से 80,000 रुपीज बनता है। तू क्या किया? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट किया, 20,000 इंटू 3 किया, क्या वैल्यू बन गई? 60,000 की वैल्यू बन गई। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, एवरीबडी नोज दैट 20,000 इंटू 1 बनेगा, 30,000 से बनेगा। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, पैसा लेने की बारी आई। क्या लेने की बारी आई? पैसा लेने की बारी आई। लिखना मत, पहले समझ लेना मैं क्या कर रहा हूँ। पैसा लेने की बारी जब आएगी तो ध्यान से देखना, हमारी एंट्री यहाँ क्या होनी, अगर कैश बुक ना होती तो एंट्री क्या होती? एंट्री बनती बैंक डेबिट, दैट इज 80,000 माइनस कितना? 4,000, कितना बनता? 76,000 बनता। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितना बनता? 4,000 बनता। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना बनता? 80,000 बनता। यही तो बनता। एवरीबडी इज ओके विद दिस। लेकिन जब हमारी क्या बनेगी, कैश बुक बनेगी बैंक कॉलम वाली, तो ये एंट्री नंबर 2 जो है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ चली जाएगी। कितना? 80,000 माइनस 4,000 करके दिस इज गोइंग टू बी 76,000, यहाँ चली जाएगी। अगर 76,000 यहाँ चला गया तो यहाँ तो 76,000 नहीं दिखेगा ना? दिखेगा? नहीं दिखेगा। यहाँ क्या दिखेगा? कॉल्स इन अरियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या एंट्री बनेगी यहाँ पर आपकी? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से? सिर्फ 4,000 से, सिर्फ 4,000 से। नरेशन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। वैसे लेजर के रूल डिफाई करोगी? लेजर का क्या रूल होता है? बैंक डेबिट, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड, किस नाम से? अपोजिट। अपोजिट में तो सिर्फ अलॉटमेंट ही है ना, साथ वाली एंट्री थोड़ी लेजर पोस्टिंग में जाती है। अलॉटमेंट लिखेंगे। अमाउंट किसके आगे वाला? बैंक के आगे वाला। बैंक के आगे वाला कितना अमाउंट था देखो आपका? 76,000 था। हो गया। वहां थोड़ी कॉल से नहीं तो तब जाता, वहां जब बैंक डेबिट भी होता, अलॉटमेंट भी और अरियर भी होता, क्रेडिट नहीं है ना। लेजर को रिफाई नहीं करना आप लोगों ने। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जब बैंक की एंट्री बनती है कॉस्ट एंड अरियर, तो कॉस्ट एंड अरियर की एंट्री तो यहीं दिखेगी आपको, पैसा लेने की एंट्री वहां चली जाएगी। दिस इज फाइन, यहाँ तक ठीक है। 4,000 नहीं आया ना, देखो ये रहा 4,000। पहली बार बैठ रहे हो ना इसकी इश्यू शेयर की क्लास में, है ना? कौन नहीं आया था? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। भाई जरा ध्यान से देखना जरा कि 20,000 इंटू कितना कर रहे हैं हम उसको? 3 से कर रहे हैं। कितना हो जाएगा? 60,000। दिस विल बी 40,000, दिस विल बी 20,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई है, कर दिया। फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री कर दी। अब आएगी बारी पैसा लेने की। तो आपको मालूम है डिफॉल्टर कौन है यहाँ पर? देखो फर्स्ट कॉल में 3 ये और 6 ये 9,000 के डिफॉल्टर हैं। कैसे लिखा जाएगा? यहाँ देखिए नंबर 3, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 60,000
माइनस कितना करेंगे, 9,000 करेंगे तो कितना दिखेगा, 51,000। 9,000 क्यों हुआ, क्योंकि दो लोग डिफॉल्ट करें। देखो दो, देखो ये देखो, यहाँ देखो, इसको इसको ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, लुक एट दिस। ये डिफॉल्टर है फर्स्ट कॉल का, ऊपर वाले का भी डिफॉल्टर है, नीचे वाले का भी डिफॉल्टर है। और यहाँ एंट्री क्या बनती है अब आपकी नंबर 5 पे, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, क्या कितने से बनेगी ये, 9,000 से। क्या नरेशन बनेगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड, ऐसा करा, हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया कि आपसे कहता है वो क्या, कि आप फर्स्ट कॉल के बाद शेयर क्या कर रहे हैं, फोरफिट कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखे हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। और हाँ, फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फोरफिट करें, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल के बाद अगर शेयर फोरफिट करें, दोबारा देखिए, मैंने फिर आपके क्लास ग्रुप पे एक छोटा सा हिसाब भेजा, देखिए जरा, आ गया, आएगा कैसे नहीं, आ गया। फर्स्ट कॉल इज, दिख रहा है एक स्केलेटन एंट्री दिख रही है आपको, अबे नहीं आया, ओ ओ सॉरी, दोबारा उसी ग्रुप में डाल दिया, बुड़बक हो चले हम नहीं, मैं, देखिए आया, कैन यू सी दिस, दिख रहा है, ये जो असाइनमेंट 3 है उसका हिसाब किताब है ये। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको एक स्केलेटन एंट्री दिखेगी, और वो स्केलेटन एंट्री क्या है, इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर देखते हैं आगे, इसे नोट कर लीजिए पहले। देख लीजिए फटाफट से, जो एंट्री थी उसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे। हाँ, देखो भाई, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये एंट्री, कैन यू सी दिस एंट्री ऑन योर स्क्रीन, बताइए, आप लोग देख पा रहे हैं, ऑनलाइन में कोई बच्चा बताएगा मुझे, कैन यू सी द एंट्री। Yes, sir. Yes, sir. कैलेंडर एंट्री क्या कह रही है आपसे, कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या रूल था, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम। दूसरा पार्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसिल करेंगे वो जो नहीं मिला, शेयर फोरफिशर में कौन सा पैसा डालेंगे, जो रिसीव हो गया विदाउट प्रीमियम, कॉल्सनरी में पैसा जो रिसीव नहीं हुआ विद प्रीमियम। ये स्केलेटन एंट्री, इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ध्यान से। नंबर 6, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1,000 शेयर फॉरफिट हुए, कितने शेयर फॉरफिट हुए, 1,000 शेयर। कितना पैसा हमने मंगा लिया था, 2 रुपीज 35 to 7, ये मंगा लिया था ना, तो हम लिखेंगे 7। टूटते लोग 10,000 लिखते हैं यहाँ पर, 10 नहीं भाई, जितना कॉल किया था उतना, कितना बनेगा, 7,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखेंगे, प्रीमियम कितना नहीं मिला, ए का, एक तो प्रीमियम ये नहीं मिला था, एक ये नहीं मिला था, ये मिल चुका था, कितना प्रीमियम कैंसिल हो जाएगा, 2,000 का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। जो प्रीमियम नहीं मिला आफ्टर फोर फीचर, हम उसे कैंसिल कर रहे होते हैं फोर फीचर के स्टेज पे। मिला कितना इसका पैसा, कितना पैसा मिला देखो, सिर्फ ये मिला, 2+1 मिला। अब मुझे बताइए, शेयर कैपिटल हमारी होती है या प्रीमियम हमारा होता है, नहीं, प्रीमियम हमारा होता है, शेयर कैपिटल तो दूसरे की होती है। प्रीमियम इज अ गेन टू अस, शेयर कैपिटल इज लाइबिलिटी ऑन अस। तो हम फोरफिट करेंगे किसको, शेयर कैपिटल के पैसे को, जो पराया पैसा है। अपने पैसे को थोड़ी फोरफिट करेंगे, सब अबीर की तरह थोड़े थे पापा की जेब से पैसे निकाल लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करते। तो हम किसको, हम फोरफिचर में कौन सा पैसा ले जाएंगे,
अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड विदाउट प्रीमियम, अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड विदाउट प्रीमियम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यू विल राइट ओनली 2000, दिस इज 2000। पैसे तो पूरा 2 + 1 3 मिला है, लेकिन इसमें आप की करेंगे जो वो कितने की करेंगे, 2000 की करेंगे। तो फिर कॉल्सन एरियर में पूरा 3 और 1 4, तो 6 और 1 7, तो क्या लिखेंगे, टू कॉल्सन एरियर, टू कॉल्सन एरियर कितना, 7000। क्या लिखेंगे, 1000, 1000 शेयर्स ऑफ ए वर forfeited, 1000 शेयर्स ऑफ ए वर forfeited। हाँ जी, हमारा होता है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, दाम देना मतलब तुम तो ले रहे हो शेयर कैपिटल, तुम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो ना। तुम अकाउंटेंट किसके हो, तो कंपनी के तरीके से सोचो ना। कंपनी ने दो कंपोनेंट लिए थे, शेयर कैपिटल और प्रीमियम। कंपनी को एप्लीकेशन स्टेज में शेयर कैपिटल भी मिला, प्रीमियम भी मिला। कंपनी अगर किसी के पैसे को फोरफिट करेगी, तो शेयर कैपिटल को फोरफिट करेगी ना, प्रीमियम तो उसका अपना पैसा है, उसको थोड़ी फोरफिट करेगी वो। उसकी मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसा ले लिया आपने, फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा मार्केट वैल्यू का कवर करने के लिए लिया आपने, प्रीमियम तो वो है, उसको वापस नहीं होता। फोरफिट क्या होती है वो समझो तुम, मतलब अरे भाई समझो, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने बना लिया, वो आपने अपने asset में डाल के डाल दिया उसको। अब बचा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल है अब नॉर्मल गेन, ठीक है, सिर्फ शेयर कैपिटल का पैसा। प्रीमियम तो आपका पहले से ही था, शेयर कैपिटल में थोड़ी आपका हक होता है। शेयर कैपिटल तो जब कंपनी वाइंड अप होगी देना पड़ेगा वापस से, प्रीमियम थोड़ी वापस करना पड़ेगा किसी को। इसीलिए शेयर कैपिटल को हम फोरफिट करते हैं। आप स्केलेटन एंट्री दोबारा पढ़ लीजिए, क्या देखिए, एक बार दोबारा देख लीजिए स्केलेटन एंट्री, क्या लिखा है उस पे, बड़ा बड़ा लिखा है सारा कुछ। यहाँ देखिए स्केलेटन एंट्री में क्या लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, किस चीज से, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड टू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में किसको डेबिट किया, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। और इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट में क्या लिखा, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ड्यू एंड रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग ए विदाउट प्रीमियम। और शेयर और कॉल्सन एरियर में क्या पैसा रखा, अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल विद प्रीमियम। देखो भाई, कॉल्सन एरियर का जब आप अमाउंट ड्यू करते हो ना, विद प्रीमियम ड्यू करते हो ना, विद प्रीमियम डेबिट, तो कैंसिल भी विद प्रीमियम करोगे उसको, तो आपका ये एंट्री हो गई क्या, फोरफिचर की, प्रॉफिट कर दिया। क्या आपने फर्स्ट कॉल के फोरफिचर के बाद उन शेयर को री इशू किया, री इशू किया, नहीं किया, री इशू की तो मैंने कहा ना बाद में लिखवाऊंगा एंट्री में, नहीं किया। चलो फाइनल कॉल पे चलते हैं। कैन वी गो टू द फाइनल कॉल नंबर 7, क्या डाउट है बताइए, मस्किटोस इस पे। ये रूल नंबर 1, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम 1000 में कितना था, 2 रुपया, 3 रुपया, 5, और 2 रुपया 7 रुपया। फाइनल कॉल क्रॉस लगा, मांगी नहीं गई, तो कॉल्ड अप कितना था, 7, तो कैंसिल कितना करेंगे, 7। अच्छा सुनो, अगर हम इसे अलॉटमेंट के बाद फोरफिट करते तो क्या होता, तो कितना लिखते हैं, 1000 × 5 लिखते। अगर एप्लीकेशन के बाद फोरफिट करते तो होता ही नहीं वो। अब एप्लीकेशन के बाद कैसे प्रॉफिट होगा, अलॉट होगा उसके बाद तो होगा। तो अलॉटमेंट का पैसा तो समझ लो आ ही गया, बस इन एडवांस में सिखाया था ना। अलॉटमेंट तक तो मानते कि हमारा है, उसके बाद पराया होता है, ठीक है। तो अलॉटमेंट के बाद ही होगा फोरफिचर, एप्लीकेशन के बाद फोरफिचर का कोई सेंस ही नहीं बनता, है ना, है ना। तो देख लिया, ये पता चल गया 7 कैसे आया, 2 कैसे आया। लोग रटने वाले तरीके से करते हैं। अब आपके स्कूल में कराएंगे तो क्या कराएंगे, ये और ये लिखवा के ये लिखवाएंगे और ये बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर है, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, कैलकुलेशन है सबकी पूरी पूरी, ठीक है जी। तो अब आप करते हैं, अब जरा ध्यान से रखना, जिसे समझ में आएगा अपना मुंह बंद रखेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ देखिए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, क्या करा आपने, 20,000 शेयर थे आपके, फाइनल कॉल की वैल्यू कितनी थी, 4 रुपीज 80,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज 60,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना, 20,000। क्या नरेशन बनी, इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल इज ड्यू। ठीक है जी, फाइनल कॉल हो गया। क्लियर है जी? दस वंडरफुल। क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, पैसे लेने की एंट्री उधर जाएगी, अभी नहीं। ये एंट्री, ठीक है, दिस एंट्री इज इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जानते कि, बता क्यों क्यों गलत है, बता क्यों गलत है, बताओ क्यों गलत है। फिर रुको। नहीं नहीं, ये बताएंगे ना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता। बहुत बढ़िया, चतुर बच्चा, यही करना है। आप जो शेयर फोरफिट हो सके उनसे फाइनल कॉल कैसे मंगवा सकते हो? अगर उनसे फाइनल कॉल मंगाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि किसी का कट गया, जल गया, तो आप क्या कर रहे हैं, नमक मिर्च डाल के नींबू निचोड़ रहे हो, तो वैसा हो गया। नहीं कर सकते आप ऐसा। सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, यू हैव टू राइट 19,000। तो कितना हो जाएगा ये? 19 की टेबल तो हमें आती नहीं। अच्छा, 76 आती है। सर 19 की टेबल कितने से कितनी, तीन से? नहीं, दो से। हाँ, ये तो होगा ही नहीं फिर तो। नहीं, हमने फर्स्ट कॉल कितने की करी है? फाइनल कॉल कहाँ से आ गई है? रुक जाइए, ये फर्स्ट कॉल है। नहीं, फाइनल कॉल ही थी भाई। फाइनल कॉल कितने की थी बताइए? फाइनल 3 + 1 है ना, तो ठीक है। 19 तिया 57,000, 19,000। ऐसे ऐसे फाइनल कॉल ड्यू ऐसे हो गई। आगे बढ़ेंगे अब। फाइनल कॉल का पैसा लेंगे नंबर 4, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा लेंगे फाइनल कॉल का बताइए? 76,000 माइनस कितना, ये देखो ये रहा, कितना, 8,000, 68,000। गॉट इट? ये पैसा है। और इसकी एंट्री नंबर 8 क्या बनेगी? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इतने से भाई? 8,000 से और 8,000 से। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। रिसीव्ड हो गई तभी तो ड्यू बना, तभी तो ये बैलेंस बना, तभी तो हमने अरियर बनाया। हो गया फाइनल कॉल की एंट्री ना। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, फाइनल कॉल की एंट्री हो चलिए आपकी। ठीक है जी, नोट करिए इस एंट्री को। अब, हाँ रुक जाओ, अभी पहले इसको लिख दो ना। इसका फोर फीचर नहीं करना, इसका फोर फीचर नहीं करना। फाइनल कॉल का पैसे लेने की एंट्री कर दी, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फोर फीचर क्या कर रहा हूँ वो मैं लिखवाऊंगा, पहले से नोट कर लीजिए। अब री इशू भी करेंगे इसका भी। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देखेंगे कि इफ 700 ऑफ द forfeited shares were reissued were reissued at the rate rupees 9 per share, fully paid up। ऐसे लिखा है। आपने 1,000 शेयर फॉरफिट करे, 1,000 नहीं, 700 शेयर्स हैं, वो री इशू हो रहे हैं। कितने रुपए के हिसाब से? 9 रुपीज पर शेयर, फुली पेड अप। आप देख रहे हैं, ये जो 1,000 शेयर थे ये फुली पेड अप नहीं थे, लेकिन री इशू फुली पेड अप कर रहे हैं हम। कंपनी की मर्जी, ऐसा करना है। ठीक है, अब री इशू की एंट्री क्या होने वाली है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। री इशू की एंट्री, ठीक है, किसके शेयर इशू करेंगे आप? एक ही शेयर। ध्यान से देखिएगा। अब मुझे बताइए कि 1,000 शेयर्स थे आपके फोरफिटेड शेयर्स, उस पर फोरफिटेड का अमाउंट कितना था? 2,000। एवरीबडी इज ओके। री इशू कितने शेयर करे आपने? री इशू करे आपने 700 शेयर, उस पर कितना बनेगा? 1,400 का अमाउंट। बैलेंस शेयर कितने बच गए? बैलेंस 300 शेयर, उस पर कितना बनेगा? 600 रुपए का अमाउंट। मतलब आपके 1,000 भाई, 700 भाई आपने लड़ाई में भेज दिए, बचे कितने? 300 भाई। 1,000 भाइयों के पास 2,000 बुलेट्स थी, तो 700 भाई 1,400 बुलेट लेके चले गए। 300 भाई अपने 600 बुलेट के साथ बैठे, जब हमें पापा सिग्नल देंगे हम भी हमला कर देंगे, ऐसा करके। जब तक
ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वो एज इट इज पड़े रहेंगे। तो अगर उस समय बैलेंस शीट बनानी पड़ी तो कैसे दिखाएंगे वो भी दिखाऊंगा आपको मैं भी। सो री इशू की एंट्री नंबर क्या है बताइए, आपकी एंट्री नंबर 9। बैंक डेबिट 700 शेयर, 9 रुपीज के हिसाब से 6300। ठीक है, पहले मैं लिख रहा हूँ, ये एंट्री सीधी वहां जाएगी इसलिए ध्यान से बोलना, पहले मैं लिख रहा हूँ इसे लिखना मत। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना 700 इंटू फुली पेड अप 10 था तो कितना हो जाएगा 7000। डिफरेंस कितने का आएगा, 700 रुपए का आएगा। क्या बोलेंगे, 700 ऑफ द forfeited शेयर्स वर री इशू, हो गए री इशू, ऐसे कर दिया, री इशू कर दिया। नंबर 10, इक्विटी शेयर, अभी लिखना मत इसको, फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व। देखो बेटा समझना, 2000 शेयर थे ना, है ना, 2000 शेयर नहीं, ये वाले 1400, 1400 आपके पास था अवेलेबल अमाउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते थे 1400, कितना यूज हो गया 700, तो क्या लिखेंगे 1400 माइनस 700, कितना जाएगा 700, 700 जाएगा कैपिटल में। क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर काउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ऐसे करके। ठीक है, और अब समझना बात को प्लीज ध्यान से, बैंक की एंट्री तो यहाँ जाएगी नहीं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर नंबर 5, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना 700 इंटू 9, कितना लिखेंगे 6300। और ये बैंक यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा तो ऊपर नीचे कितना रह जाएगा, सिर्फ 700, ये रह जाएगा एंट्री। ये लोग गलती करते हैं, इसको नहीं समझ पाते हैं कि क्या हुआ है। फॉर फ्यूचर के बाद री इशू की एंट्री थी, सर्टेनली यू गॉट मनी, मनी जाएगी कहाँ, कैश बुक में, बचा हुआ पार्ट कहाँ रह जाएगा, यहीं रह जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका खत्म हुआ, ये वाला पार्ट। अब कैश बुक को पहले पूरा करेंगे और फिर बनाते हैं इसकी क्या, बैलेंस शीट। कैश बुक को पूरा करिए पहले, फिर इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। और सुनो, बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे पता है क्या चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, ये सिर्फ ये चाहिए, इसके जवाब कुछ नहीं चाहिए। मतलब कई बार फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है ना कि बनाओ बैलेंस शीट, तभी मैं क्या करूंगा, कुछ मिटा दूंगा यहाँ से, कुछ नहीं रखूंगा, आपको सिर्फ ये वर्किंग नोट और वो छोटा वर्किंग नोट उसके साथ साथ बनाएंगे हम लोग। आई होप दिस एंट्री इज ओके। कैश बुक बनाते समय इस तरह का काम हमें देखना पड़ता है, बैंक वाला पार्ट कहाँ जाएगा, कैश बुक जो बचा रह जाएगा उसको हम इस्तेमाल करें। एज पर एज क्वेश्चन कंसर्न पूरा हो चुका है, फीस हो चुका है, फोर फ्यूचर कैपिटल ट्रांसफर हो चुका है। कोई ये नहीं पूछेगा कि ये बचे हुए 300 का क्या करना है। ये वो शेयर थे जिन्हें अभी क्या करा हम लोगों ने, री इशू नहीं किया। तो ये, हाँ हाँ, ये अभी क्या होगा, इनका हिसाब किताब हम बैलेंस शीट में लेके चलेंगे। और 2000 शेयर बी के तो फोरफिट ही नहीं हुए अभी, उनका क्या करेंगे, वो कॉल सेंटर की तरह पड़े रहेंगे। कैसे पड़े रहेंगे वो दिखा रहा हूँ। तो इसकी बैलेंस शीट से, इसकी बैलेंस शीट अगर आपको आ गई ना, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन बैलेंस शीट के सारे आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। अब देखिए जरा, इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशन हैं। बनाए बैलेंस शीट, जो नहीं जरूरी है वो हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, देखिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये एंट्री किसी की जरूरत नहीं है आपको। कुछ लोग कहते हैं कि बैलेंस शीट के लिए एंट्री चाहिए, कोई एंट्री बैलेंस शीट के लिए नहीं चाहिए। और साथ ही साथ एक बच्चे ने भी बोला था कि सर शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाना है, वो भी बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट, है ना, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट बना के दिखाइए, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं, फिर फॉरफीचर अकाउंट कैसे बनता है उसको भी देख लेते हैं। और अगली क्लास से हम लोग क्या कर पाएंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट के क्वेश्चन शुरू करेंगे अगली क्लास से। प्रोराटा अलॉटमेंट जो है आपका लास्ट है, कंसिडरेशन अदर देन मैं कैसे बता चुका हूँ आपको। ठीक, हाँ, वेंडर वाला मैं बता चुका हूँ आपको क्वेश्चंस, वो आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे, है ना। चलिए बैलेंस शीट बना लेते हैं, पूरा पूरा भरोसा है भाई, फुल टू फेथ है। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट एन एक्सट्रैक्ट, करंट ईयर रुपीस, नोट नंबर, ऐसे पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, कोई डाउट है, बोलो। नंबर 1,
इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ऐसे। शेयर होल्डर्स फंड, ऐसे। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एक, दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं जाएगा, टोटल हो जाएगा। नंबर दो, एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कितना हो जाएगा? नंबर तीन, खत्म। ये पार्ट हमारा यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। और ये टोटली बन जाएगा, कुछ नहीं है। अब एक बार जरा इसका टोटल कर लो, कितना आता है? व्हाट इज द टोटल है? जीरो जीरो, और ये हो गया थ्री, छह, सात, टू, पक्का से 6,300 है ये 68,000 है। 261, ठीक है। 261,300। नंबर एक, बैलेंस सीडी 261,300, ऐसे, ऐसे। आराम से, दिस इज हाउ विल डू, ऐसे करें। चलो, आप देखिए तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वहीं से आ चुका है, लेकिन मैं फिर भी करके दिखाऊंगा आपको, दैट विल नॉट बी प्रॉब्लम। आइए देखिए यहाँ पर, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं। रुपीज करंट ईयर, पर्टिकुलर्स, पहला पार्ट, शेयर कैपिटल, कितने शेयर से ये ऑथराइज था, लिखा है ऑथराइज शेयर कैपिटल, लिखा है ऑथराइज शेयर कैपिटल, लिखा है क्वेश्चन में। 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, कितना बनेगा? 10 लाख, ऐसे। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है? 1 लाख क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है, नहीं गिवन है, गिवन है। इसके बाद इशूड शेयर कैपिटल, कितने शेयर इशू करे आपने, बताइए? 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, 2 लाख। उसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप, मैंने सीधा लिख दिया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। जरा ध्यान से देखना बेटा प्लीज सब लोग, ये थे 20,000 शेयर्स, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। 17,000 बिल्कुल क्लियर थे, ए के शेयर 1,000 थे, बी के शेयर 2,000 थे, गॉट इट। इस पर पूरा पैसा मिला, ये भी दो हिस्सों में बट गया। 700 फुल्ली पेड अप, 300 तो अभी क्या है, रीइश्यू नहीं हुआ। और ये क्या है, ये वाले शेयर, इन पे पैसा नहीं मिला आपको। तो वो शेयर जो कि बिल्कुल क्लियर 10 रुपीज क्रेडिट हो चुके हैं, वो कितने हैं? 17,000 ये और 700 ये सिर्फ। एवरीबडी इज ओके। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कितने हैं? 17,700। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 17,700 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, कितना लिखेंगे? 177,000, ऐसे। 77 नहीं, हाँ 177,000, दिस इज फाइन विद एवरीबडी। और अब आ जाते हैं क्या, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। कौन से शेयर है जो फुल्ली पेड अप नहीं है? ये रे, ये वाले, ये तो फोर पड़े ना। तो यहां देखेंगे कितने, 2,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, कितना बनता है पैसा इनका? 20,000 बनता है। माइनस ये जो 2,000 शेयर हैं, ये वाले, ये जो 2,000 शेयर हैं, इनमें से कितना नहीं मिला अभी? कितना नहीं मिला? कॉल्स एंड अरियर बोलकर, कॉल्स एंड अरियर
बेटा कॉस्ट एरियर में कौन सा, सिर्फ शेयर कैपिटल का पैसा, प्रीमियम मत डाल देना यहाँ पर। ठीक है, ये कॉस्ट एरियर में लिखे, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ओनली ओनली शेयर कैपिटल, ओनली शेयर कैपिटल प्लीज, ओनली शेयर कैपिटल लिखा मैंने, एग्जाम में नहीं लिखना है। कितना है शेयर कैपिटल का पैसा जो नहीं मिला? 4 ये नहीं मिला, 6 ये नहीं मिला, प्लीज समझिए। 4 ये नहीं मिला, 6 ये नहीं मिला, हम शेयर कैपिटल बना रहे हैं, प्रीमियम नहीं बना रहे हैं। कितना नहीं मिला? 10,000 नहीं मिला। कितना हो गया? 10,000 प्लस शेयर, या प्लस फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 300 शेयर्स का। कितना पैसा बैलेंस में पड़ा देखो, ये रहा। कहा था ना ये वाला पैसा बाद में जरूरत पड़ती है जब बैलेंस शीट बनाते हैं। जो शेयर फॉरफिट नहीं हुए, उनका जो फोरफीचर का पैसा पड़ा है, वो किसी कैटेगरी में आता ही नहीं है, तो हम किसके साथ डाल देते हैं? सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड अप। अगर सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी ना बनती, तो इन्हें सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि डालना तो शेयर कैपिटल के अंदर ही है, अल्टीमेटली यूज होगा ही। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? 600, बट यू विल राइट 10,600। टोटल करिए, 00678, 187 सर कितना हो गया? हाँ जी। सर हमने ऐड क्यों करा उसको, अमाउंट को, 600 ये वाला? हाँ। ये क्योंकि पड़ा है हमारे पास अभी ये। पर्सन एरियर माइनस करा ना। सर तो फुल्ली पेड अप वाले में भी ऐड करेंगे उसको, ये वाला अमाउंट, अगर करते मैं तो होता। अभी अभी रुक जा, पहले रुक जा, पहले रुक जा। पहले एक बच्चे का जवाब, कॉल्सन एरियर क्या? अरे कॉल्सन एरियर दो तरह की है ना, एक शेयर कैपिटल की, एक प्रीमियम की। तो शेयर कैपिटल वाली शेयर कैपिटल से माइनस करूंगा ना, प्रीमियम वाली प्रीमियम से माइनस करेंगे। लोग यहाँ पर ही टोटल अमाउंट माइनस करते हैं, गलत है ना। शेयर कैपिटल की हेडिंग अलग है, प्रीमियम की हेडिंग अलग है। तो ये जो 2,000 है, 2,000 वाला, ये तो प्रीमियम से माइनस होगा। शेयर कैपिटल से तो 6 + 10 माइनस 4 माइनस होगा, इसलिए 10,000 माइनस करा। अब बात आई कितना है, कि फॉरफिट, ये वाला पैसा, ये वाला, ये वाला पैसा, ये जो 300 शेयर पर आपके पास एक एबनॉर्मल गेन पड़ा हुआ है ना, 300 शेयर पे शेयर फॉरफिचर अकाउंट पड़ा है, एबनॉर्मल गेन। यस सर। अगर यूज हुआ तो हुआ, नहीं तो हम कहाँ ट्रांसफर करते? कैपिटल रिजर्व में। बोल यस तो। सर। हाँ। अब क्या मैं, इसमें से तो 700 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, लेकिन ये जब री इशू होगा, डिस्काउंट पे होगा होगा, नहीं होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट पे होगा, प्रीमियम पे होगा, हमें नहीं पता ना। इसीलिए इस 600 रुपये को यहाँ पर प्लस करके रख देते। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कंपनीज एक्ट बोल रहा है। प्लस क्यों कर रहे हैं? कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमें यहाँ प्लस करना होता है, इसे रख देते हैं छोड़ के उसको। जिस दिन ये भी री इशू हो जाएंगे, तो ये 300 शेयर अगर फुल्ली पेड अप है, ऊपर वाली कैटेगरी में चले जाएंगे, और इनका जो कैपिटल रिजर्व है वो रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा। ये करना है। तो जब तक उनको री इशू नहीं करते हैं, फोरफिटेड शेयर अगर री इशू नहीं हुए हैं, तो उन्हें सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में जोड़ दिया जाता है। और अगर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी ना बने, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में उन्हें जोड़ दिया जाता है, लेकिन रहना उन्हें शेयर कैपिटल के अंदर ही होता है। और फ्यूचर में अगर वो री इशू हो जाएंगे, तो या तो फुल्ली पेड अप होंगे, तो इसके साथ जुड़ेंगे ऊपर वाले के साथ, नहीं होंगे फुली पेड तो नीचे वाले के साथ जुड़ेंगे, और उनका जो फोरफिचर का एक्सेस अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो भाई, ना ये शेयर रहेंगे, ना ये फोरफिचर अमाउंट रहेगा, तब तब ऐसा होगा। लेकिन अभी तो हमारे सामने सिचुएशन हमने कर दिया। तो व्हाट आई राइट हियर, 187,600 मैंने यहाँ लिख दिया। कोई डाउट है? इधर से, उधर से, इधर ओके जो ऑनलाइन बैठे हैं? नंबर 2, अरे कौन सा बच्चा पूछ रहा था मुझसे, रिजर्व एंड सरप्लस, यस सर। सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज, प्रीमियम, रिजर्व। कितने शेयर है आपके पास? कितने शेयर आपके पास? 20,000 शेयर इंटू 2 रुपए के हिसाब से कितना बनता है? 40,000। एवरीबडी इज ओके। अब हम देखेंगे प्रीमियम का कितना पैसा हमारे पास बचा, कितना नहीं बचा। 20,000 शेयर पर, सॉरी, 4 रुपए के हिसाब से यू शुड गेट व्हाट, 80,000। 20 के हिसाब से 4 शेयर पे आपको कितना मिलना चाहिए था? 80,000 मिलना चाहिए था। 20,000 शेयर हैं, हर शेयर पे 4 रुपए का प्रीमियम, तो 80,000 नहीं बनता? भाई कौन सी मुश्किल चीज बता रहा हूँ ये तो मैं। हर स्टेज पे प्रीमियम है, 1-1 रुपए का प्रीमियम 4 बार है, 20 × 4 टोटल प्रीमियम कितना बनता है? 80 का। इज दैट ओके विद एवरीबडी?
देना देना छोड़ दे, बैलेंस शीट में क्या होना वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। देने वाली तो एंट्रियां खत्म हो चुकी हैं। दिए थे नहीं दिए थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। अब आप समझिए ना कि बैलेंस शीट में कितना प्रेजेंट होगा, वो देखिए आप। दिया नहीं दिया वो भी आएगा भी, 80,000। क्या ये वाला जहां बड़ा क्रॉस रखा है, ये प्रीमियम मांगा था आपने? नहीं मांगा था, माइनस। माइनस, नॉट कॉल्ड अप। नॉट कॉल्ड अप। जो क्रेडिट ही नहीं वो कहां से आएगा यहाँ पर? कितना? कितना था वो? ये 1000 × 1, 1000 माइनस कर दिया, ये तो कॉल्ड अप ही नहीं था, इसलिए रहेगा ही नहीं। दूसरा क्या कर दिया था आपने? कैंसल्ड। कैंसिल किया था ना? कैंसिल किया था फोर फीचर के टाइम पे। कितना कैंसिल किया था फोर फीचर के टाइम पे, देखिए जरा। एक ये और एक ये, 2000। कितना कैंसिल किया था फोर फीचर के टाइम में? 2000। और माइनस, नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड यानी कि कॉल्सन एरियर, प्रीमियम का कॉल्सन एरियर भाई। नॉट रिसीव्ड बोलूं या क्या बोलूं? कॉल्स इन अरियर। ओनली प्रीमियम। ओनली प्रीमियम। ऊपर ओनली क्या लिखा था? ओनली शेयर कैपिटल। ये कौन सा वाला? प्रीमियम वाला। इतना प्रीमियम नहीं मिला आपको। दो ये नहीं मिला, दो नहीं मिला, 4000 ये तो मिल चुका था। ये बच्चा बोला था ना मिल चुका था। ये मिल चुका था, कुछ नहीं करना। जो नहीं मिला था उसको क्या करना? माइनस करना है। कैंसिल किया था डेबिट करके, अभी पड़ा था कितना? 4000। बताइए टोटल वैल्यू कितनी आती है? कितनी आ रही है? 73,000। अच्छा जी। फिर यहाँ लिखा हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में कितना प्रीमियम किया था बताइए? नहीं, सिक्योर शेयर फोरफिचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ था ना, कितना? 700 रुपया। तो टोटल 73,700। टोटल कितना आया? 73,700। 003 11 16 261 300। क्या आ रहा है? कैंसिल कहाँ करते समय? फॉरफिट करते समय। नहीं हुए थे कैंसिल डेबिट करके? जब आपने फॉरफिचर किया था, प्रीमियम को कैंसिल नहीं किया था। एक ही प्रीमियम को कैंसिल किया था ना, वो हो गया। टोटल देखो बराबर आ रहा है उसके। तो ये कितना हो गया? 261 300। 261 300। ये कहाँ से उठाया? मैंने वहीं से उठा दिया। लेकिन मैं अभी करके भी दिखा रहा हूँ आपको। नंबर 3, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, ऐसे करके। नोट नंबर 3। तो क्या लिखे इसके अंदर? कैश एट बैंक। मान लो आपके पास कैश बुक ना हो, कैलकुलेशन करके दिखाने, तो कैसे दिखाएंगे आप? 20,000 शेयर्स, पर शेयर पे कितना पैसा मिलना चाहिए था आपको? 14 रुपीज के हिसाब से मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था टोटल? 2,80,000। माइनस, नॉट कॉल्ड अप। कितना कॉल नहीं किया था? 1000 × 4। 1000 × 4, 4,000 आपने कॉल नहीं किया था, माइनस। माइनस, नॉट रिसीव्ड। कितना नहीं मिला था देखो जरा ध्यान से? 3 4 6 7। 7 तो ये नहीं मिला था। तो इसका 7,000 तो ए का नहीं मिला था। और दूसरे का कितना मिला था? 4 और 2 6 6 12 और 2 14। कितना नहीं मिला था? 14,000। 8 10 14। टोटल कितना भी नहीं मिला? 21,000 नहीं मिला, माइनस कर दिया। कितनी वैल्यू आई बताइए? अरे कितना वैल्यू आई है? अरे भाई देखो ना, 25,000 माइनस कर दो। 225 माइनस करिए। 2,55,000 प्लस री इशू में पैसा कितना मिला था? री इशू कितना मिला था? री इशू में 6,300 मिला था। री इशू में 6,300। कितना बन गया? 261 300। ये आपके मैच कर रहा है। क्या कर दिया? मैच कर गया। क्या बन गया आपके सामने अब? बैलेंस शीट बन गई।
क्या इस्तेमाल किया हमने? सिर्फ ये इस्तेमाल किया और सिर्फ ये यूज किया बस, और तो कुछ किया ही नहीं। दिस इज हाउ योर बैलेंस शीट इज ऑल्सो रेडी। नोट कर लीजिए पहले इसको, फिर बात करते हैं। आपने देखा बैलेंस शीट, आपने देखा कैश बुक, आपने देखा फोर फीचर, आपने देखा प्रीमियम। तुम प्रीमियम वाले क्वेश्चन में फोर फीचर बोल रहे थे, पता चल गया। यू कैन इजीली हैंडल इट। स्केलेटन एंट्री ध्यान रखनी है आपको अपनी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। चलिए, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अगर इसी क्वेश्चन में क्या बनता। इस क्वेश्चन में अगर बनता क्या चीज, शेयर फोर फीचर अकाउंट, तो कैसे बनता देखिए। शेयर फोर फीचर अकाउंट, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। रुपीज पर्टिकुलर, ध्यान से देखेंगे, रुक जाइए। रुपीज पर्टिकुलर्स, जब फोर फीचर की एंट्री करी तो क्या किया था? शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट, तो शेयर फोर फीचर। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इधर देखिए, यहाँ पर, इधर इधर सानी सब देखिए इधर। सिर्फ यही तो फोरफिट किया ना आपने, ये वाला, यही तो फोरफिट किया था। इसमें से फोरफिट क्या किया था? 2000। प्रीमियम तो फोरफिट होता ही नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल के नाम पे कितना, 2000। प्रीमियम कैंसिल कर रहे हैं, कहना क्या है? जब आप प्रीमियम क्रेडिट करते हो तो प्रीमियम मंगवा रहे हो, और जब फोरफिट हो रहा है तो प्रीमियम मिल ही रहा है, कैंसिल कर रहे हो, सीधी सी बात है। यू क्रिएटेड बाय क्रेडिटिंग, यू कैंसिल बाय डेबिटिंग। शुभंकर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तुम्हें समझ में आ रहा है, इसलिए बातें मत करो। आगे देखिए, जब आपने शेयर री इशू करे थे तो क्या एंट्री करी थी? बैंक डेबिट, शेयर फोर फीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर फिर से? इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन कितना यूज किया था? 700 यूज किया था आउट ऑफ 2000। कितना यूज कर लिया आपने? 700। उसके बाद फिर आपने क्या किया था? कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करा था? 700 किया था कैपिटल रिजर्व में, 700 ट्रांसफर। कितना बचा आपके पास? 2000, 2600। कहाँ चला गया बैलेंस? सीडी बोल के, कहाँ गया बैलेंस? सीडी बोल के बैलेंस शीट के अंदर। कहाँ गया बैलेंस शीट बोल के? देखो यार, ये वाला, ये अमाउंट, क्योंकि बैलेंस पड़ा है, इसीलिए आपने कहाँ डाल दिया उसे? बैलेंस शीट में। एक बच्चे ने ऑनलाइन पूछा था ना कि क्यों जोड़ा, तो आपके पास फोर फीचर का कितना बैलेंस बचा है? 600। और आपका बुक्स क्लोज हो रही है, कायदे से ये 600 अगर अनयूज रह गया तो किसका पार्ट बनता है? कैपिटल रिजर्व का। लेकिन अभी हमें पता ही नहीं कि यूज होगा ही नहीं होगा, तो मैं इसे रिजर्व सरप्लस की कैटेगरी में डाल ही नहीं सकता, क्योंकि इसका फ्यूचर अनसर्टेन है। तो कहाँ डाल देते हैं हम? एज पर कंपनीज एक्ट डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ डाल देते हैं, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड में, ये पड़ा है अमाउंट, इसलिए किया ऐसा। बन गया फोर फीचर अकाउंट, अगर बोले कोई आपसे तो यही होता है। क्या बोले सानी साहब, पड़ोसन? बुक खोलिए फटाफट से, और बुक का क्वेश्चन नंबर 80 करिए आप। बुक खोलिए, 80 नंबर क्वेश्चन, 8080, एक्सरसाइज का। अंजनी, धनिष्ठा, पूर्वा और बाकी लोग, आई होप आपको ये समझ में आया जो भी हमने पढ़ाया आज की डेट में आपको। Yes, sir. कुंजम कुंजम, थोड़ा थोड़ा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन 80, पेज नंबर 8.133। इट सेज, एक शेयर 100 रुपए का था, 10 रुपए का प्रीमियम था उस पे, ठीक है जी। इसमें से देखो जरा, यहाँ पर कॉल्ड, कॉल्ड कितना था? 80, 70 प्लस 10 कॉल्ड था। तो नॉट कॉल्ड कितना है? नॉट कॉल्ड 30, मतलब बड़ा क्रॉस लगा दिया इस पे, ये कॉल्ड नहीं था ना। अब कॉल्ड में से भी देखिए जरा, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉल्सन एरियर बोलेंगे। तो रिसीव कितना था आपको देखिए, 60, यानी 50 प्लस 10 रिसीव हो गया, तो कितना रिसीव नहीं हुआ? 20। फोर फीचर कर रहे हैं, क्या बनेगी एंट्री? पहली एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट,
नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड हमें नहीं पता। अमाउंट कॉल्ड पर शेयर कितना था? सिर्फ 70। प्रीमियम मिल चुका है या नहीं मिला? प्रीमियम मिल चुका है, इसलिए कुछ नहीं करना। टू, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, फॉरफिट कितना कर सकते हैं? सिर्फ 50। 50 जो मिल गया उसे फॉरफिट करेंगे। टू, कॉल्सन एरियर में कितना जाएगा? कॉल्सन एरियर अकाउंट में कितना जाएगा? 20। क्या बोलेंगे? अ शेयर इज फॉरफिटेड। नंबर दो, फिर क्या किया आपने? ये शेयर इशू कर दिया 70 रुपीज फुल्ली पेड अप में। दिस शेयर आपने लिखा बैंक डेबिट 70 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 फुल्ली पेड अप 100, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 30 से क्या कर दिया? फॉरफिटेड शेयर इज री इशूड, हो गया री इशूड। नंबर तीन, आपके पास फोर फ्यूचर में पैसा था इतना, आपका यूज हो गया इतना, कितना कैपिटल रिजर्व में कितना जाना चाहिए? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना? 50 माइनस 30, 20 और 20। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, खत्म हो गया। दैट्स योर आंसर। कर लिए। इतना आसान? क्या गड़बड़ लग रही थी? हाँ तो जरूरी थोड़ी नंबर ऑफ शेयर के साथ चलेगा। डाउट है कुछ क्या? क्या? क्या बताओ? 70 रुपीज का री इशू किया, फुल्ली पेड अप मतलब 100, फुल्ली पेड अप मतलब कितना? 70 प्लस 30 100, डिफरेंस आ गया फोर फीचर, मतलब डिफरेंस डिस्काउंट है। कितने का 30 रुपीज का डिस्काउंट लिखते नहीं है, फोर फीचर। 50 का फोर फीचर था, 30 यूज हो गया, 20 चला गया कैपिटल रिजर्व में। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमेशा आपको 1000 शेयर, 2000 शेयर, 500 शेयर, 100 शेयर नहीं देंगे। एक शेयर के 10 रुपए के शेयर के हिसाब से भी क्वेश्चन बन सकता था। करके देखिए जरा, 81 करके देखिए आप। ले लीजिए 81 करिए। क्लियर है? 81 हमेशा देखिए कि रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड कितना है। 81 क्वेश्चन करिए फटाफट से। क्वेश्चन 81 देखिए क्या कहता है आपसे। एनके forfeited 200 shares, 10 each, premium 5 held by Ram, non payment of 3 per share, और 3 पर शेयर। ठीक है, तो 10 प्लस 5 का शेयर था, जिसमें से रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड कितना हो गया? 7 प्लस 5, नॉट रिसीव्ड कितना हो गया? 3। ये क्रॉस है, ये टिक है। कितने शेयर थे आपके पास? 200। 1400 ये प्लस 1000 ये और 600 ये। पहले एंट्री करते हैं नंबर वन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यू विल राइट व्हाट? 200 इंटू 10, 2000 टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, सिर्फ ये 1400 टू कॉल्सन अरियर 600, 200 शेयर्स वर फॉरफिटेड। नंबर दो, री इशू कर रहे हैं इनको कितने पे? डिस्काउंट ऑफ 4, बैंक डेबिट, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 200 शेयर। ये कितने करें? सारे करें? नहीं, एक 100 शेयर करें, 100 शेयर। तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 4 रुपए पर शेयर, तो 400 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 100 फुल्ली पेड अप है क्या ये? कुछ भी नहीं लिखा तो फुल्ली पेड अप ही होगा। 10, 1000 बैंक में डेबिट हो जाएगा कितना? 600 रुपया। 100 ऑफ द forfeited शेयर्स वर री इशू। गॉट इट? अब जरा ध्यान से सुनना। 200 शेयर्स पे forfeited अमाउंट कितना था? 1400। 100 शेयर पे कितना होगा? 700। बैलेंस बचा, बैलेंस का हमारा कोई यूज नहीं है अभी। अगली एंट्री देखिए नंबर 3, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व
कैसे? आपके पास कितना अमाउंट अवेलेबल है? 700 माइनस कितना अमाउंट लग गया आपका? 400। तो कितना ट्रांसफर होगा? 300। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फिशर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। गलती क्या करते हैं आप? 1400 में से कितना माइनस कर रहे होते हैं? बताया ना मैंने, 200 भाई थे, 1400 बुलेट थी। कितने भाई लड़ाई में गए? 100। 700 बुलेट लेके गए। 700 में से कितनी बुलेट उनकी यूज हो गई? 400। तो कैपिटल रिजर्व में कितनी बुलेट जाएंगी? 300। डन, दैट इज योर आंसर। इतना ही तो आंसर। सानी साहब क्या हुआ था? 1400। डाउट है कुछ क्या? ये लीजिए। गड़बड़ लग रही है कुछ क्या? छोटे छोटे सवाल 3 नंबर के, ऐसे करते हैं इन्हें। इसलिए आया क्योंकि शेयर कैपिटल 1000 से जाएगी, 400 का डिस्काउंट है, तो डिफरेंस तो डेबिट क्रेडिट का बराबर होना चाहिए ना। वो बैलेंसिंग फिगर हो गई। 1000 में से अगर मैं 400 माइनस करूंगा तो ऊपर कितना जाएगा? 600 ही तो जाएगा। 97 तक की क्वेश्चन आपकी ग्रिप में है अभी। 97। लेकिन अभी 40% काम हुआ है। मतलब जितना मैंने पढ़ाया है उससे आपका कितना काम हुआ है? सिर्फ 40% हुआ है। इशू शेयर की डेप्थ ज्यादा है ना, मैं क्या करूं बताओ। मैं तो सीयूटी को कवर करके चल रहा हूँ, ताकि आपको सीयूटी में भी एक्स्ट्रा कुछ ना पड़ना, किसी की कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। 97 तक के अभी आप ये 81, 82, 83, 4 करिए क्वेश्चन। और बिना प्रीमियम के क्वेश्चन तो और ज्यादा आसान है, उनमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, वो भी हो जाएंगे। प्रैक्टिस आपको करनी है अच्छे से। इट इज योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माइन। मैं तो हर साल यही करता हूँ। चलिए, कोई डाउट हो तो बताइए। वी आर वाइंडिंग इट अप नाउ।